नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनवी एजुकेशन पर। और मैं संपत लीड आपके सामने जो है राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के अंडर जो है इंडियन हिस्ट्री का जो है या इंडिया जीके का जो है आपका सिलेबस क्लियर करवा रहा हूँ साथियों। और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो है 19वीं शताब्दी में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से रिलेटेड जो भी पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे साथियों। लेकिन वीडियो शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा कि आप जो है हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर जरूर फॉलो करें। एनवी एजुकेशन आप लिख के सर्च करें फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर, और आप हमारे पेज के ऊपर जो है जाकर उसको जो है जरूर फॉलो करें। वहां पर आपको डेली टू डेली जो है नई न्यूज़ और अपडेट्स मिलती रहती है साथियों। आपको किसी भी प्रकार की जो है स्टडी मटेरियल्स की जो पीडीएफ जो है हमारे एनवी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी साथियों। आप जो है हमारे साथ व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर भी जुड़ सकते हैं। हमारा एक स्टडी ग्रुप बना हुआ है जिसका मोबाइल नंबर है 8306101800 पे जो है आप अपना नाम एंड अपना सिटी जो है लिखकर सेंड कर दीजिए ताकि आप हमारे ग्रुप के अंदर ऐड हो सके साथियों। तो बिना किसी वक्त को गवाए आज हम जो है इस टॉपिक को शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रह्मा समाज से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म जो है आपके 22 मई 1772 को बंगाल के हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान पर हुआ था। अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया जाए राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ या कहां पर हुआ, तो आप वहां पर बता सकते हैं कि राजा राम मोहन राय का जो जन्म है 22 मई 1772 को बंगाल के जो है हुगली जिले के राधानगर नामक स्थान पर हुआ था। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। बंगाल के नवाबों द्वारा राम मोहन को राय की उपाधि दी गई थी। जो राजा राम मोहन राय थे उनको राय की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? बंगाल के नवाबों द्वारा। देखिए 1809 में राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में तुहफात उल मुवाहिदीन यानी 21 वादियों का उपहार नामक एक पुस्तक की रचना की थी। किस पुस्तक की रचना की थी? तुहफात उल मुवाहिदीन। ठीक है, अब देखिए उन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार लिखा था। कौन सा जो है उन्होंने एक अखबार निकाला था फारसी भाषा में, मिरातुल अखबार। ठीक है, 1821 में सवाद जो है आपके कौमुदी या प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया। ठीक है, आपके 1821 में सवाद कौमुदी या प्रज्ञा चांद का प्रकाशन किया इन्होंने। 1820 में उनकी प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक जो है प्रकाशित हुई थी। कौन सी? प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की जो पुस्तक थी वह प्रकाशित हुई थी 1820 को। 1817 में डेविड हेयर द्वारा कलकत्ता में स्थापित हिंदू कॉलेज की स्थापना में जो है राजा राम मोहन राय द्वारा सहयोग दिया गया था। हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की गई थी उसके अंदर जो है इनका योगदान रहा था साथियों। 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। तो मेन फैक्ट आ गया कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी और किन के द्वारा की गई थी। 20 अगस्त 1828 को जो है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। राजा राम मोहन राय ने जो है सती प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई थी। उन्हीं के प्रयासों से जो है 4 दिसंबर 1829 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया था साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। तो देखिए 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय 1830 में मुगल सम्राट अकबर द्वितीय द्वारा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी तथा अपने दूत के रूप में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में इन्होंने इनको जो है भेजा था। 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल यानी लंदन में राजा राम मोहन राय का देहांत हो गया था। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के पश्चात महर्षि द्वारिकानाथ टैगोर तथा पंडित रामचंद्र विद्या वागीश ने जो है ब्रह्मा समाज को नेतृत्व प्रदान किया था। देखिए 1842 से 43 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज को नवजीवन जो है प्रदान किया था। 1865 में ब्रह्मा समाज में प्रथम विभाजन हुआ था। 1865 के अंदर ब्रह्मा समाज में प्रथम विभाजन हुआ और केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में आदि ब्रह्मा समाज का गठन हुआ था। आदि ब्रह्मा समाज का 1878 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा विवाह अधिनियम 1872 का उल्लंघन करते हुए अपनी 13 वर्षीय पुत्री का विवाह है जो कूच बिहार के जो है अल्पवयस्क महाराजा के साथ कर दिया, जो ब्रह्मा समाज में द्वितीय विघटन का कारण बना था। ठीक है, द्वितीय विघटन का कारण क्यों बना? तो उन्होंने अपने जो 13 वर्षीय पुत्री का जो विवाह था वो अल्पवयस्क एक महाराजा के साथ कर दिया था। नेक्स्ट देखिए 1878 में आनंद मोहन बोस। ठीक है, 1878 में आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में साधारण ब्रह्म समाज का गठन हुआ था। साधारण ब्रह्म समाज का उनका गठन हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हम तत्वोधिनी सभा के बारे में। ठीक है, तो देखिए 1839 में तत्वोधिनी सभा की स्थापना जोरा सांग की। ठीक है, तत्व आपके 1839 में
तत्वबोधिनी, ठीक है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो थी वो आपके जोरासांकी यानी कलकत्ता में देवेंद्रनाथ टैगोर ने की। इसका पूर्व नाम था आपके तत्वरंजनी सभा, ठीक है, तत्वरंजनी सभा। अब बात करते हैं संगत सभा के बारे में। तो केशव चंद्र सेन ने जो है संगत सभा की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के द्वारा जो है आपके संगत सभा की स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं सत्य शोधक समाज के बारे में। तो देखिए सत्य शोधक समाज की स्थापना जो थी वो 1873 में बंबई में ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने? बंबई में जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने जो है गुलामगिरी यानी 1872 तथा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक की उन्होंने रचना की थी। गुलामगिरी तथा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक जो थी उनका रचना इनके द्वारा की गई थी, ज्योतिबा फुले के द्वारा। इनके कई ग्रंथ प्रकाशित हुए जैसे धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी। धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी यानी 3 ग्रंथ हुए थे इनके, ठीक है। 1888 में लोग इन्हें महात्मा कहने लगे थे, ठीक है। 1888 में जो है लोग इनको महात्मा कहने लगे थे। अब इसलिए जो है इनको महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं आर्य समाज के बारे में। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। ये देखिए आप साइड में मैंने यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है पिक्चर यहाँ पे ऐड किया है, जो आप देख सकते हैं। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो जन्म था वो 1824 के अंदर गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ था। कहाँ पर? गुजरात के मोरबी नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम जो था वो था आपके मूल शंकर। बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। दंड स्वामी पूर्णानंद, ठीक है, दंड स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम जो है स्वामी दयानंद सरस्वती रखा था। किसने रखा था? दंड स्वामी पूर्णानंद ने, ठीक है। देखिए 1860-61 में जो है स्वामी दयानंद सरस्वती मथुरा में जो है स्वामी विरजानंद से मिले और उनसे वेदों की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लौटो यानी बैक टू द वेदास तथा भारत भारतीयों के लिए यानी इसका जो है नारा दिया था उन्होंने। वेदों की और लौटो और भारत भारतीयों के लिए जो है उन्होंने नारा दिया था। 1863 में ईस्वी में झूठे धर्मों की पाखंड खंडिनी पताका उन्होंने लहराई थी। झूठे धर्म जो थे उनके खिलाफ पाखंड खंडिनी पताका उन्होंने लहराई थी। स्वामी दयानंद ने 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी साथियों? आर्य समाज की उन्होंने स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 को। 1882 में गोरक्षणी सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। 1882 में गोरक्षणी सभा की इनके द्वारा स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश यानी हिंदी की रचना की, जिसे आर्य समाज की बाइबल कहा जाता है, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना इनके द्वारा की गई थी, जिसको आर्य समाज की बाइबल भी कहा जाता है। आर्य समाज द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया, जिसके द्वारा अन्य धर्मों से हिंदू धर्म में लाने का प्रयास किया गया। स्वामी श्रद्धानंद, मुंशीराम तथा लेखराम ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी, ठीक है। गुरुकुल कांगड़ी की जो है उन्होंने स्थापना की थी। वैलेंटाइन शिरोल, ठीक है, वैलेंटाइन शिरोल ने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, ठीक है। वैलेंटाइन जो शिरोल थे उन्होंने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जो है जन्मदाता कहा है। आर्य समाज का प्रचार पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार में जो है उस समय विशेष रूप से हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है अपना रहनुमाई मजदायासन सभा, ठीक है, रहनुमाई मजदायासन सभा, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन इसको इंग्लिश के अंदर बोला जाता है। पारसी समाज में सुधार की दृष्टि से 1851 में नौरोजी फरदौनजी, एस बंगाली और दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदायसन सभा की जो है उन्होंने स्थापना की। रहनुमाई मजदायसन सभा में जो है राफ्त गोफ्तार यानी सत्यवादी नामक पत्रिका की उन्होंने जो है प्रकाशन किया था। बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में देखिए साथियों, 1875 में रूसी महिला मैडम HP ब्लावट्स्की तथा अमेरिकी सैनिक अफसर कर्नल HS अलाटॉक ने जो है ऑलकॉट ने जो है न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल जो है आपकी सोसाइटी की स्थापना की थी इन्होंने। 1886 में मद्रास के निकट अडसियार में, ठीक है, अडियार में जो है मुख्यालय उन्होंने जो है स्थापित किया था। 1886 ईस्वी में मद्रास के निकट अडियार के अंदर उन्होंने जो है मुख्यालय स्थापित किया।
1893 में भारत आने वाली श्रीमती एनी बिसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाया था। किसके द्वारा बनाया गया था ये, मतलब किन के द्वारा बनाया गया था ये, आपके श्रीमती एनी बिसेंट, जो कि भारत में आने वाली थी। एनी बिसेंट ने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की उन्होंने स्थापना की, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU 1916 के रूप में जो है विकसित हुआ था। बात करते हैं भील सेवा मंडल के बारे में। 1922 में अमृतलाल विठल दास ने जो है भील सेवा मंडल की उन्होंने स्थापना की थी। बात करते हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में। तो देखिए, स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन के जो स्वामी विवेकानंद के जो बचपन का नाम था नरेंद्रनाथ दत्त। 1880 में उनकी भेंट जो है रामकृष्ण परमहंस से हुई थी। रामकृष्ण परमहंस से किन की मुलाकात हुई थी, स्वामी विवेकानंद की। साथियों, अब देखिए, उन्होंने 1893 में शिकागो में धर्मों की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस में भाग लेकर पाश्चात्य जगत को जो है भारतीय संस्कृति व दर्शन से अवगत करवाया था। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में जो है 5 मई 1897 में जो है वेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की थी। बात करते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। तो देखिए, 1863 में केशव चंद्र सेन की जो है प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर ने जो है आपके प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा, आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और RG भंडारकर के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। अब देखिए, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। 1870 में महादेव गोविंद रानाडे ने जो है पूना सार्वजनिक सभा की उन्होंने स्थापना की थी। महादेव गोविंद रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है, महादेव गोविंद रानाडे को, ठीक है। अब बात करते हैं राधा स्वामी सत्संग के बारे में। तो देखिए, 1861 में आगरा में शिव दयाल साहब या स्वामी महाराज यानी तुलसीराम ने जो है राधा स्वामी सत्संग की उन्होंने स्थापना की थी। अब बात करते हैं साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में जो है साइंटिफिक सोसाइटी की उन्होंने स्थापना की थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के बारे में देखिए, 1924 में BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की उन्होंने स्थापना की थी। अब बात करते हैं हरिजन संघ के बारे में। 1932 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में हरिजन संघ की उन्होंने स्थापना की थी। अब बात करते हैं साथियों आत्मसम्मान आंदोलन के बारे में। 1920 में जो है EV रामास्वामी नायकर ने जो है तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। कौन सा आत्मसम्मान आंदोलन उनके द्वारा चलाया गया था। जस्टिस आंदोलन क्या है, 1915 से 16 में CN मुदलियार, TM नायर तथा P त्यागराज चेट्टी ने जो है मद्रास में जस्टिस आंदोलन की शुरुआत की थी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के बारे में देखिए, 1884 में महादेव गोविंद रानाडे ने दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। बाद में इसे पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया था। पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से इनको जाना गया था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी को। परमहंस मंडली के बारे में देखिए, परमहंस मंडली देखिए, 1849 में गोपाल हरि देशमुख ने कलकत्ता में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। तो देखिए साथियों, परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा 1849 ईस्वी में, ठीक है। गोपाल हरि देशमुख जो है लोक हितवादी के नाम से जाने गए थे। गोपाल हरि देशमुख जो है आपके लोक हितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है। इस एसोसिएशन की जो स्थापना थी वो थी आपके वीरेशलिंगम, ठीक है, वीरेशलिंगम पुंटूल ने की थी। किसकी, राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की। साथियों बात करते हैं वेद समाज के बारे में। तो देखिए, वेद समाज की स्थापना 1864 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से KG धरलू नायडू ने जो है आपके मद्रास के अंदर की थी। दक्षिण के ब्रह्मा समाज के रूप में यह प्रसिद्ध भी है वेद समाज, ठीक है। श्री नारायण धर्म परिपालन योग्यम, ठीक है। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम देखिए आपके 1902 यानी 1902 या 3 में जो है आपके केरल में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम यानी आपके SNDP की जो है स्थापना श्री
नारायण गुरु ने की थी, श्री नारायण गुरु ने की थी। श्री नारायण गुरु ने एक ईश्वर एक जाति का नारा दिया था। श्री नारायण गुरु के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था आपके, एक ही ईश्वर एक ही जाति, ठीक है, एक ईश्वर एक जाति। बात करते हैं सेवा सदन के बारे में। 1885 में बहराम जी मालाबरी यानी पारसी ने जो है सेवा सदन की स्थापना की थी 1885 के अंदर। अब देखिए हिंदू कॉलेज के बारे में पॉइंट साथियों। 1817 में डेविड हेयर ने राजा राममोहन राय के सहयोग से कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। बात करते हैं हिंदू महासभा के बारे में, तो 1915 में मदन मोहन मालवीय ने जो है हरिद्वार में हिंदू महासभा की जो है स्थापना की थी। बात करते हैं विधवा आश्रम के बारे में, तो देखिए डी के कर्वे ने 1899 में पुणे में विधवा आश्रम की उन्होंने स्थापना की थी। एजवा आंदोलन, देखिए एजवा आंदोलन केरल में नारायण गुरु के नेतृत्व में चलाया गया था। एजवा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था, केरल में नारायण गुरु के नेतृत्व में चलाया गया था। देखिए डिप्रेस्ड क्लासेज मिशन सोसाइटी क्या थी, 1906 में बी आर शिंदे ने इन सोसाइटी की स्थापना की थी। बी आर शिंदे के द्वारा इस सोसाइटी की जो है स्थापना की गई थी साथियों। देव समाज, देखिए देव समाज की स्थापना जो थी 1887 में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। देव शास्त्र जो था इनका प्रमुख ग्रंथ था। अब बात होती है धर्म सभा के बारे में, तो देखिए धर्म सभा की स्थापना 1830 में राधाकांत देव ने की थी। धर्म सभा की जो स्थापना थी वो 1830 में राधाकांत देव के द्वारा की गई थी। समाज सेवा संघ यानी सोशल सर्विस लीग, समाज सेवा संघ की स्थापना 1911 में NM जोशी यानी श्री नारायण राव मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी साथियों। देखिए लास्ट पॉइंट है अपने पास भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन। 1887 में महादेव गोविंद रानाडे ने मद्रास में जो है इनको जो है महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का जो सुकरात भी कहा जाता है, मद्रास के अंदर जो है भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का इन्होंने जो है गठन किया था। अब बात करते हैं अहमदिया आंदोलन, ठीक है, अहमदिया आंदोलन 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने गुरदासपुर यानी पंजाब के अंदर जो है अहमदिया आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी। अब बात करते हैं देवबंद आंदोलन के बारे में। 1863 में पाश्चात्य शिक्षा एवं संस्कृति के विरोध स्वरूप मोहम्मद कासिम ननोवती तथा रशीद अहमद गंगोही ने जो है आपके देवबंद यानी उत्तर प्रदेश में आंदोलन यह चलाया था, देवबंद आंदोलन। देखिए युवा बंगाल आंदोलन क्या है, हेनरी विवियन डेरोजियो ने जो है कलकत्ता में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं लास्ट हम भारतीय समाज सेवक के बारे में। देखिए भारतीय समाज सेवक यानी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी साथियों। तो आज के इस चैप्टर के अंदर हमने जो है साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस चैप्टर से बन रहे थे वो डिस्कस किए हैं साथियों। आशा है कि 19वीं शताब्दी में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो सके वो आपके सामने मैंने रखे हैं और आपको अच्छे भी लगे होंगे। ये वीडियो आपको अच्छा और हेल्पफुल लगा है साथियों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप जो है हमें इस चैनल को जो है हमारे चैनल के ऊपर नए विजिट कर रहे हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप जो है हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें, टेलीग्राम के ऊपर भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सभी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाए साथियों। हमारा व्हाट्सएप का जो भी नंबर है वो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था 8306101800 पे आप अपना नाम और अपना सिटी लिखकर सेंड कर दीजिए साथियों ताकि आप हमारे ग्रुप के अंदर जुड़ सके साथियों। इन्हीं सभी के साथ साथियों मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ, मिलते हैं एक नेक्स्ट और अमेजिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।